जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह वेंकट रमन जी हनुमान जी की कथा सुनकर तो बहुत आनंदित हो गए। मन में ठान लिया कि अब हनुमान जी की भक्ति करनी है, श्री सीताराम जी के चरणों की प्राप्ति करनी है। और इसी क्रम में उन्होंने एक नया नाम सुना, श्री तुलसीदास जी महाराज का। उन्हें पता चला कि उन्हें भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ही श्री सीताराम जी के दर्शन हुए। तब तुम छोटे से वेंकट अपने पिताजी के पीछे पड़ गए कि अब तो हमें तुलसीदास जी का चरित्र सुनाइए, उनकी कथा सुनाइए। हृदय में अति उत्सुकता हो गई। अब उनके पिताजी ये देख के बड़े प्रसन्न हो कि बालक को भक्त चरित्र में कितनी रुचि है, हनुमान जी से कितना प्यार है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी ललक है ठाकुर जी की प्राप्ति की। तो पिता ने बहुत विस्तार के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें तुलसीदास जी का चरित्र श्रवण कराना आरंभ किया। और चरित्र में अब आई एक बहुत अद्भुत बात। उन्होंने सुनाया कि किस तरह तुलसीदास जी महाराज एक स्थान पर श्री रामायण जी की कथा किया करते थे और वहां पे एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री हनुमान जी महाराज आया करते थे कथा श्रवण करने। सबसे पहले आते थे और प्रसाद पट जाने के बाद सबसे अंत में जाया करते थे। किस तरह से हनुमान जी की पहचान की तुलसीदास जी महाराज ने प्रेत की सहायता से। और हनुमान जी को पहचानने के बाद तो अब तुलसीदास जी ने ठान लिया कि अब हनुमान जी का पीछा नहीं छोड़ना है। हनुमान जी ने बहुत भगाने की चेष्टा की, बार बार कहा, अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं हनुमान जी थोड़ी हूँ, मैं तो एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ, कोढ़ी हूँ, छोड़ो मुझे, स्पर्श मत करो मेरा। लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। वे पहचान चुके थे कि ये तो हनुमान जी ही हैं। चरण पकड़ लिए उनके, खूब रुदन किया कि प्रभु आप अपने असली स्वरूप में आओ, हमें दर्शन दो। और इतना हट देखकर, इतना रुदन देख के, इतना प्रेम देख के हनुमान जी को अपने असली स्वरूप में तुलसीदास जी के समक्ष आना ही पड़ा। और जब हनुमान जी ही प्रसन्न हो तो फिर क्या बात, सब रास्ते खुल जाते हैं। तो अब हनुमान जी महाराज ने ही जब अपना वरद हस्त तुलसीदास जी के शीश पर रख दिया तो श्री सीताराम जी की प्राप्ति तो होनी ही थी। चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज को 3 बार श्री राम जी के दर्शन हुए। अब जब वेंकट जी ने ये सुना कि तुलसीदास जी महाराज को पहले हनुमान जी के दर्शन हुए और फिर उनकी कृपा से राम जी के दर्शन हुए, श्री सीता राम जी के भी दर्शन हुए, तो बहुत आनंदित हो गए, नेत्र सजल हो गए। मन ही मन अब वेंकट जी को तो यही प्रतीत हो कि वही तुलसीदास जी हैं। उसे ही हनुमान जी ने कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन करवाए। और ये बात की अनुभूति होते अब तो वो बहुत प्रसन्न, उसके हृदय में यही विश्वास कि मुझे ही दर्शन करवाए थे, मैं ही हूँ वो। और ये समझ गए तो अब वो मस्त होके नृत्य करे, कभी गाए, खूब आनंद आए उन्हें। मन में वे यही समझ रहा था कि अब मुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि हनुमान जी की यही लीला है, वो ऐसा ही करेंगे मेरे साथ भी, मुझे भी दर्शन देंगे और फिर मुझे श्री सीताराम जी की प्राप्ति कराएंगे। धीरे धीरे आप इसी विश्वास के साथ वेंकट जी बड़े होने लगे। 9 वर्ष के हो गए वे, तब उनका विधिवत उपनयन संस्कार हुआ। गुरुदेव ने उन्हें गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की भी दीक्षा दी, ये मंत्र भी दिया। माता पिता की आज्ञा मिली, आशीर्वाद मिला और वे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने चल दिए। मथुरा का दक्षिण भारत में वही स्थान है जैसा कि उत्तर भारत में काशी का है। काशी प्राचीन काल से उत्तर भारत का प्रधान विद्यापीठ है। समस्त उत्तर भारत के विद्यार्थी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद काशी में ही विद्या अभ्यास करने जाया करते थे। आज भी जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बालक अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है, ये कहकर कि माँ मुझे भिक्षा दो, मैं काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। बेशक भले ही आज ये केवल अभिनय के रूप में ही है, सच में वो काशी नहीं जाता पढ़ने, लेकिन फिर भी ये इस प्राचीन संस्कार का एक स्मृति मात्र तो है। तो
दक्षिण भारत की काशी थी मदुरा, तो वे वहां पढ़ने जा रहे थे। मदुरा के पास एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम था वैके। इस नदी के तट पर मदुरा से 10-12 कोस पे ही एक छोटा सा आश्रम था जहाँ पे वेंकट जी की शिक्षा आरंभ हो गई। गुरुदेव के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके वहां रहने लगे। धीरे धीरे वेद, वेदांग, दर्शन, स्मृति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, संपूर्ण शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन होने लगा। मेधा शक्ति बहुत अच्छी थी उनकी। जो एक बार पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, वो तुरंत वे याद कर लेते थे। गुरुदेव भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। गुरुदेव के मुख से जो कुछ निकलता वे तुरंत याद कर लेते थे। गुरुदेव इस बात पे बड़े मुग्ध थे और बड़े विस्मित भी रहते थे कि कितना प्रखर बालक है। अब प्राय पढ़ते समय वे विद्यार्थियों से कहा करते थे, ब्रह्मचारी हो तो वेंकट रमन जैसा हो, सबसे अच्छा शिष्य है ये। तो इस प्रकार गुरुदेव के यहाँ पूरे 16 वर्ष वेंकट जी रहे और फिर गुरुदेव की आज्ञा लेके समावर्तन संस्कार के अनंतर घर लौटे। लेकिन घर पे भी वैसे ही रहे। आश्रम में जो संस्कार मिले थे उसकी छाप उनके हृदय में गहरी पड़ी हुई थी। अखंड ब्रह्मचार्य के तेज से उनका मुखमंडल जगमगा रहा था। वेंकट जी ने अब एक अद्भुत विद्या प्राप्त की थी, ऐसी विद्या जो उन्हें ठाकुर जी की ओर ले जाए। वे समझ चुके थे असली सार क्या है जीवन का, ठाकुर जी की प्राप्ति, ना कि सांसारिक जंजालों में फंसना। तो वेंकट रमन जी ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण आदि की गहराई में डूबने पे उन्हें श्री ओम हरि के ही दर्शन हो रहे थे। नैष्ठिक ब्रह्मचार्य और इस मंत्र का अखंड स्मरण करते रहते थे। अब वे उनकी इस निष्ठा को देख के घर वाले भी बड़े प्रसन्न थे और समझ चुके थे कि ये विवाह नहीं करेगा, तो उन्होंने कभी विवाह का प्रस्ताव दिया भी नहीं ने, क्योंकि वे जानते थे कि वेंकट जी को अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य याद है। वे संसारिक जंजाल में नहीं फंसेगा, ठाकुर जी की प्राप्ति करके रहेगा। तो पिता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनका पुत्र सन्मार्ग में चल रहा है। तो पिता ने उनके मार्ग में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब वेंकट रमन जी नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, संध्या स्नान करते, तर्पण से निवृत्त होते, वेदों की कुछ ऋचाओं का पाठ करते, उपनिषदों के कुछ मंत्रों का पाठ करते और फिर हनुमान जी महाराज की श्री विग्रह के सामने जाकर बैठ जाते आसन जमा के और वहां पूरे 6 घंटे तक ओम हरि मंत्र का ही जप करते। दोपहर में घर से जो कोई भोजन आदि तैयार होता वो ठाकुर जी को भोग लगाते, प्रसाद पाते और फिर स्वाध्याय कुछ करते। तीसरे पहर फिर से वही उसी मंत्र के जप में बैठ जाते 4 घंटे के लिए। इस मंत्र के जप की ओर उनका रुझान बढ़ता ही जा रहा था। ये नियम अनुसार निश्चित जप तो वे करते ही थे, लेकिन अब बाकी हर समय उनके मन ही मन में वो जप चलने लगा था, वही मंत्र गूंजने लगा था। फलस्वरूप रात्रि में सोते समय भी उनके द्वारा जप होने लगा। इस जप में उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कोई श्रम नहीं होता, कोई असुविधा नहीं होती। वो तो अंदर ही अंदर मन ही मन में अपने आप चलता रहता। इससे हृदय में रस बढ़ता जाता, एक दिव्य सुख की अनुभूति होने लगती है अब उनको। जबकि और उनका मन जो जो और झुकता जाता, उनकी एकांतिक रहने की चाह भी बढ़ती जाती और धीरे धीरे अब उनका एकांतिक समय भी बढ़ता रहता। एकांत में रहना उन्हें ज्यादा प्रिय लगने लगता। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा नदी के तट पर एकांत में बैठ जाते और वही अपना मंत्र, वही धुनी लगाते। तब तो उन्हें ऐसा आभास होता जैसे उनके रोम रोम से ओम हरि की कोमल किरणें निकल रही हो। भीतर बाहर यही मंत्र, इसी मंत्र के अक्षर घूम रहे हो। कभी कभी उन्हें लगता कि समुद्र जैसा ये मंत्र है, उसी में कभी डूब रहे हैं, कभी तैर रहे हैं, कभी मछली जैसे सागर में तैरती है वैसे ही तैर रहे हैं उस महासागर में। उन्हें यही मंत्र अपनी चारों ओर मछली बनकर घूमता, तैरता, ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देता। अद्भुत सा एक दृश्य रहता।
लोगों के लिए बेशक ये दृश्य हो, लेकिन उनके लिए साक्षात था। उनको साक्षात वो मंत्र दिखने लगा था, आसपास घूमने लगा था, उनके वो मंत्र स्पष्ट दिखता था। कभी कभी नदी की धारा पर पड़ती हुई चंद्रमा की किरणों में वो मंत्र खेलता हुआ दिखता था उन्हें, जिससे तो मंत्र मुग्ध रह जाते थे, देखते ही रह जाते थे। हर जगह उन्हें वही मंत्र लीला करता हुआ दिखाई देता था। कभी कभी आंख उठा के आकाश में देखते तो असंख्य तारों के बीच उन्हें वही मंत्र दिखाई देता, उसी के दर्शन होते। हृदय में भी वही दर्शन होते, अपने रोम रोम में वही मंत्र सुनाई देता, सांसों में वही मंत्र बस गया था उनके। आंखें जहां जाती वहां वही मंत्र दिखाई देता उन्हें। दृष्टि जहां घूमती वही चमक दिखाई देती उस मंत्र की। अब ऐसे ही इसी मंत्र में डूबते उभरते 2 वर्ष और बीत गए और अब वेंकट रमन हो गए 11 वर्ष के। लेकिन वेंकट जी को मालूम होता कि अभी कल ही मैं इसी मार्ग पे आई हूँ, 2 वर्ष कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। आभास ही नहीं हुआ कि 2 वर्ष बीत चुके हैं। और वस्तुतः बात सही भी है। जो लोग शर्त बांध कर साधन में प्रवृत्त होते हैं ना, कि हम इतना नाम का जप कर लें और इतने करोड़ का जप करें तो हमें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, या हम इतने वर्ष तक साधना कर लें उसके बाद ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद साधन की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें रस का स्वाद नहीं मिलता। वो केवल संख्या पूरी करने में लग जाते हैं, ठाकुर जी की प्राप्ति करने में लग जाते हैं। लेकिन इतने दिन का मौन रखने से, स्वाध्याय करने से, एकादशी करने से, अलग अलग धर्म का व्रत पूजा पाठ करने से यदि हम सोचे कि ठाकुर जी मिल जाएंगे तो ये जरूरी तो नहीं। ठाकुर जी किसी सामान के जैसे थोड़ी है कि इतना मोल दे के हम खरीद ले। ठाकुर जी तो प्रेम के मोल बिकते हैं। कहीं कहीं तो ठाकुर जी वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलते, और कहीं कहीं एक बार प्रेम से पुकारने पर ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। तो ठाकुर जी जरूरी नहीं है 14 करोड़ नाम जप करने के बाद, 3 करोड़ नाम जप करने के बाद मिल ही जाए। ठाकुर जी तो 14 बार यदि प्रेम से नाम पुकार लिया जाए उसमें भी मिल सकते हैं। ठाकुर जी शर्तों में थोड़ी बंधते हैं, प्रेम में अवश्य बंधते हैं। तो इसीलिए वेंकट जी को पता नहीं चला कि 2 वर्ष कब हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा निश्चय थोड़ी किया था कि 2 वर्ष की साधना कर लूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएंगे ठाकुर जी। वे तो बस उस आनंद में डूबे हुए थे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि नियम आदि नहीं होने चाहिए। नियम होने चाहिए, एक जप संख्या निश्चित होनी चाहिए कि हमें इतना करना है मिनिमम। एक मैक्सिमम कितना भी हो संख्या, लेकिन मिनिमम संख्या निश्चित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कोई कोई कहता है कि ठाकुर जी हमें गिनकर थोड़ी देते हैं जो हम गिनकर नाम जपे। लेकिन हम गिनकर नाम इसलिए नहीं जपते हैं कि ठाकुर जी को इतना देना है। गिनकर नाम इसलिए जपते हैं कि कम से कम इतना तो जप हो, इससे कम तो ना हो, ज्यादा चाहे कितना भी हो। प्रेम की प्राप्ति के लिए शुरू में मन लगे ना लगे, निश्चित संख्या करके जप करना चाहिए। मन तो ऐसे नहीं लगेगा ना, क्योंकि तो जबरदस्ती मन से जप करवाओ, तब नाम महाराज की कृपा हो जाएगी तो प्रेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। धीरे धीरे फिर लालच बढ़ेगा और जप करने का मन करेगा। तब संख्या नहीं देखोगे आप, तब संख्या पूरी होने के बाद छोड़ दोगे आप काउंट करना। उसके बाद तो जब तक मन लगेगा तब तक करते ही जाओगे, लालच बढ़ता ही जाएगा कि थोड़ी देर और कर ले, थोड़ी देर और कर ले, क्योंकि तब नाम में रस आने लगेगा। तो इसीलिए रस उत्पन्न करने के लिए पहले जबरदस्ती नाम जप करो, काउंट करके करो। तो जब बलपूर्वक मन को भजन में लगाया जाएगा, धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, नाम महाराज की कृपा से प्रेम का उदय भी हो जाएगा। और उनके उदय होने पे फिर बच ही क्या जाएगा। प्रेम यदि हृदय में जग गया तो ठाकुर जी तो आपके पास अवश्य आएंगे। तो यही था वेंकट जी के साथ। नियम तो थे उनके कि कितना जप करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि कितना समय बीत रहा है। हर समय उनका जप स्वतः होने लगा था, क्योंकि प्रेम प्रकट हो गया था, रस आने लगा था उन्हें जप में। तो अब जब वेंकट जी 11 वर्ष के हो गए
एक दिन के बाद हनुमान जी का प्रकट उत्सव था। पूरे जगह खूब हर्षोल्लास था, धूमधाम मची हुई थी, उत्सव की तैयारी हो रही थी। वेंकट जी के घर आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा सुनाई गई, धुआंधार हनुमान जी के नाम का जय घोष हुआ, खूब प्रसाद बटा। और इन सब के बाद खूब उत्सव मना के सब लोग अपने अपने घर को चले गए। लेकिन वेंकट रमन जी के मन में एक अद्भुत तरह का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वो सीधा अपने घर से निकल पड़े और नदी की ओर जाने लगे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दिन था, आधी रात थी, तुंगभद्रा जी का तट था, सुंदर वायु के झोंके आ रहे थे, पुष्पों की सुगंध हवा में मिल रही थी और वेंकट जी अपने इष्ट देव हनुमान जी के ध्यान में बैठ गए। बैठते ही उस दिन उनकी समाधि लग गई और उन्होंने अपने हृदय में स्पष्ट हनुमान जी महाराज की किलकिलाहट सुनी, स्पष्ट सुनी कि हनुमान जी किलकारियां मार के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उन्हें देख के। फिर उन्होंने देखा कि अचानक असंख्य वानरों की सेना लेकर हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर तो जाने कहां लुप्त हो गए, कब अंतर्ध्यान हो गए कुछ पता नहीं चला। रह गए तो एक हनुमान जी महाराज। स्नेह भरी दृष्टि से वे वेंकट जी की ओर देख रहे थे। पास आए हनुमान जी उनके, वेंकट जी के सर पे हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया। अब ये देखकर तो वेंकट जी से रहा नहीं गया, हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े, नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले हनुमान जी के चरण पखारने को, और इतने भावुक हुए कब मूर्छित हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। उसी दिव्य मूर्छा में उन्हें कुछ बोध हुआ, उन्हें आभास हुआ कि हनुमान जी उनके हृदय पर अपनी उंगली से स्वर्ण अक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज उन्हें हनुमान जी का दिव्य प्रसाद मिल गया। मूर्छा भंग हुई, सारा दृश्य लोप हो गए, हनुमान जी चले गए। उसी अवस्था में इधर उधर ढूंढे, लेकिन हनुमान जी अब नहीं थे, आ गए घर वापस। लेकिन अब तो प्राय हर रात्रि को जब सब लोग सो जाते थे, वेंकट जी तुंगभद्रा जी के तट पे आ जाते, एकांत में अब हनुमान जी से मिलने लगे वे। उन्हें ऐसा लगता कि मानो हनुमान जी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे हो। अब वे जाते, हनुमान जी के चरणों में मस्तक रख देते, आंसुओं से उनके हृदय को भिगो देते, हनुमान जी उन्हें अपने हृदय से लगाते और ये अश्रुधारा से उन्हें भिगो देते। और उन्हें आभास होता रोज रात्रि कि हनुमान जी अब अपनी वात्सल्य धारा में डूबकर वेंकट जी को अपने स्वामी के परम धाम साकेत लोक ले जाते, वहां प्रभु श्री सीताराम जी के दर्शन कराते, नित्य लीला विहार के दर्शन कराते। वहां का दृश्य बहुत अद्भुत होता, परम मंगलमय होता। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का मंडप था, उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणिजड़ित सिंहासन, जिस पर हमारे प्यारे श्री सीताराम जी विराजत। कितने सुंदर लगते वे, नीलमणि की सी आभा लिए हुए ठाकुर जी, कमल के समान विशाल नेत्र, विशाल भाल पर ऊर्ध पुंड तिलक, घुंघराले केश, करोड़ों सूर्यों के समान जगमगाता हुआ मुकुट, दिव्य अंग पर पीतांबर धारण किए हुए, गले में रत्नों का हार, दिव्य पुष्प माला धारण किए हुए, चंदन लगाए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए। इतने सुंदर हमारे राम जी, लाल लाल अधरों से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए हमारे राम जी, मीठी मीठी मुस्कान की छवि अलौकिक रहती। भाई और हमारी मैया विराजित, जिनका उज्जवल स्वर्ण वर्ण, जो नीली साड़ी पहने हुई थी, रक्त कमल धारण किए हुए थी, दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। बहुत ही सुंदर अद्भुत झांकी होती श्री सीताराम जी की।
प्रभु की ये दिव्य झांकी पाकर तो रोज वेंकट जी धन्य हो जाते। और ये लीला विहार कितने दिन तक चला कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें रोज यही आभास होता कि रोज हम जब नदी के तट पे जाते तो हनुमान जी हमारी प्रतीक्षा करें, हमें अपने हृदय से लगाएं, हम खूब अश्रु बहाएं और फिर वे हमें साकेत ले जाएं। रोज यही विहार के दर्शन हो, दिव्य लीलाओं के दर्शन हो, खूब उन्हें आनंद रहे। लेकिन एक दिन तो अंजनी कुमार श्री हनुमान जी खूब प्रसन्न हो गए इन पे और इनसे सच में प्रकट होकर पूछा, कहो वत्स, तुम क्या चाहते हो? अब अभी तक तो आभास था, लीला विहार के दर्शन थे, तंद्रा थी कि सचमुच इन्हें खुद नहीं पता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज हनुमान जी बात कर रहे थे, इनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। वेंकट जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन फिर मन ही मन उनके भीतर से एक लालसा जगी। कहा कि हनुमान जी, जो आपको परम प्रिय है वही मुझे देखना है। हनुमान जी उनके मन की भाव समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, ठीक है, तुम देखो और सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों में करताल धारण किए, मस्त होकर आनंद में भरकर कीर्तन करने लगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। ऐसी नाच नाच के करताल बजा बजा के कीर्तन करे, खूब आनंद में भरकर। और हनुमान जी का ये दिव्य कीर्तन जो त्रिभुवन को भी पावन कर दे। वैसे तो हनुमान जी सदा ही यही कीर्तन करते हैं, लेकिन आज का यह कीर्तन केवल और केवल वेंकट रमन ही सुन रहे थे। और उनकी क्या अवस्था रही होगी, ये तो कोई बड़भागी भक्त ही जान सकता है। हम तो अनुमान नहीं लगा सकते कि हनुमान जी का कीर्तन सुन के क्या अवस्था रही होगी, क्या अनुभव कर रहे होंगे वो। क्योंकि हनुमान जी से सुंदर कीर्तन तो कोई कर ही नहीं सकता, उनसे ज्यादा भाव तो किसी में हो ही नहीं सकते। तो वेंकट जी वो बड़भागी भक्त है जिन्होंने वो कीर्तन सुना। कीर्तन की धुन धीरे धीरे गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें उनके समीप आती रही। साक्षात प्रभु रघुनाथ जी माता जानकी सहित वहां पधारे, अपनी मंद मुस्कान बिखेरते हुए अपनी करुणामय दृष्टि से हनुमान जी को निहारे, कभी वेंकट रमन जी को देखे। दोनों को कृतकृत्य कर दिया उन्होंने। और अब ठाकुर जी के मैया के दर्शन करके, हनुमान जी का कीर्तन श्रवण करके भला क्या वो संसार में लौट सकते हैं? प्राण कैसे संभाल पाएंगे अपने? और प्राण संभालने की आवश्यकता ही क्या थी? इसके बाद पाने को बचा ही क्या है? तो बस हनुमान जी का वो कीर्तन सुनते हुए, श्री सीताराम जी के दर्शन करते हुए वेंकट जी के प्राण प्रभु में ही लीन हो गए। तो ऐसा अद्भुत चरित्र था ये। हनुमान जी ने कितने प्रेम से ठाकुर जी की प्राप्ति करवाई वेंकट रमन जी को। अपना अद्भुत कीर्तन सुनाया वेंकट रमन जी को, के सिर पे अपना वरद हस्त रखा, अपने हृदय से लगाया वेंकट रमन जी को। तो आज इन बड़भागी भक्त वेंकट रमन जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को हनुमान जी के ही 2 और भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।